गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनय शुक्ला है। मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूँ और आज हम लोग एक प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस प्रोग्राम को होस्टिंग के लिए मैं आप सबके बीच में इनवाइट करने वाला हूँ। और जो हमारे होस्ट हैं उनके बारे में मैं बताऊं, वो बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर हैं। सर का अपना एक नर्सिंग कॉलेज है और सर वॉज इन स्टेट गवर्नमेंट में सीनियर पोजीशन पे थे और आज हमारे होस्ट हैं। वी आर वेरी लकी कि हम लोग सर को सुनने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, उसका भी जवाब देंगे सर। तो आप सबकी वर्चुअल तालियों से वर्चुअल स्टेज पे इनवाइट करने वाले हैं डॉक्टर सुरेश द्विवेदी सर हियर ऑन द स्टेज। सर प्लीज। डॉक्टर साहब अनम्यूट कर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम लोग डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब का वेट कर रहे हैं। नलिन मिश्रा साहब जैसे ही आ जाएंगे तो करेंगे। इसके पहले लेकिन हम लोग एक थोड़ी चर्चा करेंगे कि आजकल आप देखो कि बहुत सारे लोगों को एक बड़ी जनरल सी कंप्लेंट रहती है कि लोगों को लगता है बहुत सारी थकान हो रही है ना। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। ये अधिकांश लोग, बहुत सारे लोगों को होता है, विशेष तौर से ओल्ड एज में तो होता ही है, लेकिन आजकल आप देखोगे कि यंग एज में भी बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो थक जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। ये जो चैलेंजेस हैं, जो हमारी आज की हेक्टिक लाइफस्टाइल है, along with lack of adequate nutrients, जो हमारी डेली डाइट में जो हम भोजन खा रहे हैं या जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारी जो स्ट्रेस है, ये एक बहुत बड़ा कारण प्ले करता है इन चीज़ों के लिए, जो कि आदमी महसूस करने लगता है कि हम थक जाते हैं। और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको नॉर्मली बहुत सारे टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और अधिकांशतः उसमें कुछ आता नहीं है उन टेस्ट में, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे बदन में दर्द रहता है, हमको थकान होने लगती है, हमको हमारा मन नहीं करता, नींद नहीं आती है। तो जब कुछ भी, कोई भी फाइंडिंग्स नहीं आती, चाहे वो हम पैथोलॉजी करा लें, चाहे हम अल्ट्रासाउंड करा लें, चाहे हम सीटी करा लें, कोई भी जब फाइंडिंग नहीं आती है तो फिर डॉक्टर जो है वो सिम्टोमेटिक आपको ट्रीटमेंट देता है कि अगर दर्द के लिए दवा दे दी उन्होंने, रात को नींद के लिए कुछ आपको एक दे दिया कि आपको सेडेटिव दे दिए कि आपको, कि आप इसको खा के सो जाइएगा। In fact, what he's doing, he's adding some more chemicals inside your body. टेम्परेरी तो आपको रिलीफ मिल जाता है उससे, बट उसका परमानेंट रिलीफ ये नहीं होता। जो थकान होती है ना, जो बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, और आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे, आप बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास लोग कहते होंगे हमको थकान है, बताइए हमको क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ लेना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो बताऊं, जो फटीग होता है ना, हो सकते हैं उसके मेडिकल कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेस है, दैट आर द मेन रीजंस। जो शरीर के अंदर जो केमिकल्स जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहता है। एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फटीग। जो शरीर के अंदर लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है, उसके कारण भी फटीग होता है, जिसके कारण माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके जहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उसका डिसफंक्शन होता है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज जो कि मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आम आदमी और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसे। इसके इसके फिजिकल कारण भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, इसके इसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप उनको सिर्फ अगर ये कहेंगे कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दो, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ले आए, तो उनको बहुत बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ मिल सकता है। ये जो थकान का कारण है,
और जो आदमी को भूलने की आदत हो जाती है, इनसे उनको बहुत आराम मिल सकता है। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डेली डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहली तो अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार क्या करने की ज़रूरत है? आपको ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जहाँ जो कि आपको इसमें आराम दे सकता है स्ट्रेस के लेवल को कम करने के लिए। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइजेज स्ट्रेस को कम करती है। आपको अपने एटीट्यूड पे चेक करना चाहिए, अपने एटीट्यूड कि आप क्या कैसे सोचते हैं। आप पॉजिटिव सोचते रहते हैं कि नेगेटिव सोचते रहते हैं। नेगेटिविटी ऑल्सो जो है ना वो बॉडी को स्ट्रेस देती है, जिसके कारण कि आपको थकान महसूस होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स सजेस्ट करेंगे जो न्यूट्रीलाइट है, क्योंकि न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और न्यूट्रीलाइट के कुछ प्रोडक्ट्स सजेस्ट करेंगे जो कि आप किसी को भी इस उसमें देना चाहिए आपको ज़रूर, और उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है सेल्स में, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है उसमें, जिसका कि कारण होता है ये होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, जब एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है, तो जब भोजन हमारा जलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पर कोएंजाइम का बहुत अच्छा रोल है। कोएंजाइम Q10 की अगर एक कैप्सूल सुबह शाम आप उनको रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर लीजिए कोएंजाइम Q10, बहुत उनको फ़ायदा होगा। ब्राह्मी भी एक जो होता है ना, ये सेल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ये आपके CNS को, अलर्टनेस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है। आपके क्या कहते हैं, जो आपकी अलर्टनेस में आपको हेल्प करता है ब्राह्मी की 1 से 2 गोली अगर आप रोज लें। तीसरी चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा नेचुरल बी विथ ईस्ट, क्योंकि नेचुरल बी जो है ना, बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी, विटामिन सी की डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी भी आर द कॉजेज ऑफ दिस फटीग। तो विटामिन बी विथ ईस्ट जो है, ये सपोर्ट करता है आपके क्रिटिकल मेटाबॉलिक फंक्शंस को, और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो। तो नेचुरल बी की 1 गोली अगर आप रोज ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑल प्लांट प्रोटीन। ये मैं कुछ आपको बता रहा हूँ सप्लीमेंट्स, जो कि सप्लीमेंट्स आप जो भी आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये सारे हेल्प करते हैं आपके। किसी को भी अगर थकान रहती है और उसको लगता है कि यार मैं बहुत चिड़चिड़ा रहता हूँ, और ऐसा कोई भी आपको मिले, आप उसको ये चीज़ रिकमेंड कर सकते हैं, ऑल प्लांट प्रोटीन, क्योंकि इनएडुकेट प्रोटीन इनटेक भी फटीग का एक कारण होता है। प्रोटीन की डिफिशियंसी जो होती है वो भी फटीग का एक बहुत बड़ा कारण होती है। प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए, तो आप ऑल प्लांट प्रोटीन का भी 1 चम्मच सुबह शाम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। एक और सप्लीमेंट है जिसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी को भी ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन सी भी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सो इसके अलावा मल्टीविटामिन डेली भी, क्योंकि मल्टीविटामिन्स की डिफिशियंसी होती है, जिंक की डिफिशियंसी, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, विच आर द कॉजेज ऑफ। इसीलिए आप किसी को अगर देते हो ना, डेली की आप गोली देते हो उसको, तो डेली उसको लगता है बड़ा अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि जिंक, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स, तमाम विटामिन जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है वो भी उससे पूरी होती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ सप्लीमेंट्स थे जिनको कि मैं सजेस्ट करना चाह रहा था, क्योंकि आपको अक्सर लोग मिलेंगे जो आप किसी से पूछोगे वो कहेगा हाँ यार मुझे बड़ी थकान हो जाती है, तो आप दे सकते हो इन प्रोडक्ट्स पे। आप कोएंजाइम Q10, ब्राह्मी, डेली, विटामिन सी, और दिस बी कॉम्प्लेक्स, नेचुरल बी, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी उसको। आप इसको दोगे और आप देखिएगा फ़र्क उसमें, और वो इंसान आपका मुरीद हो जाएगा।
अनटिल अनलेस कि देयर इज अ मेडिकल कारण। अगर कोई मेडिकल रीज़न है, डायबिटीज़ के केसेस जैसे डायबिटिक्स होते हैं उनमें भी थकान बहुत होती है डायबिटीज़ का, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल वेरी करता है। तो वो कुछ अगर मेडिकल रीज़न नहीं है, नॉर्मली मेडिकल रीज़न नहीं होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि मेडिकल रीज़न की वजह से फटीग होता है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर दीजिए। अजय महिंद्र जी ओमेगा 3 भी कह रहे हैं, मैं अजय महिंद्र जी आपसे एग्री करता हूँ। ओमेगा 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज लो ग्रेड जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता है जिसकी वजह से भी फटीग होता है, तो ओमेगा 3 इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉज करता है ओमेगा 6 के साथ मिलके, दैट यू कैन ऑल्सो गिव। न्यूट्रीलाइट का तो आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स, इसलिए मैं कि न्यूट्रीलाइट के बहुत सारे सप्लीमेंट्स में आपको फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फटीग को कम करने में। बट आप ऐसे ये प्रोडक्ट्स मैंने बताया कि जो इमीडिएटली आपको एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। सो मैं समझता हूँ कि आज का हम लोग अपना क्लिनिक में डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब को इनवाइट करने से पहले मैं समझता था कि एक थोड़ी सा एक चर्चा करते इस पर कि बड़ी आम लोगों की समस्या रहती है, उस समस्या को आप किस तरीके से क्या दे सकते हैं उनको ताकि उनको इससे रिलीफ मिल सकता है। लेकिन उनको साथ में ज़रूर ये कहना चाहिए कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, ये 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप थकेंगे नहीं, थकान नहीं होगी आप। अगर थकान हो रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चैलेंज है। सो यू हैव टू करेक्ट योर लाइफ स्टाइल। सो फ्रेंड्स, मैं इनिशियली थोड़ी सी बात करना चाह रहा था इस पे, इसके पहले कि डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब को इनवाइट करूं उन्हीं की क्लिनिक में। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि नलिन सर का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है as a nutrition expert, as a meditation coach, as a medical doctor, he has a lot of experience. आप सब उनसे जो भी आपके, लेकिन इस क्लिनिक का हमारा जो पर्पस है, हमारा इस क्लिनिक का पर्पस है वेलनेस का, वेलनेस क्लिनिक, इलनेस क्लिनिक नहीं है। आपसे मेरा ये कहना है कि कैसे हम बीमार ना पड़े, क्योंकि मेरा पर्सनल, और मैं अक्सर डॉक्टर नलिन सर ने भी यही चीज़ कही है कि एक डॉक्टर का दायित्व तो ये होता है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग बीमार ना पड़े। हम उस लाइन पे इस वेलनेस क्लिनिक को करते हैं। तो आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि बीमारी के प्रश्न पूछने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ये बीमारी की दवा हम पूछ रहे हैं या हम ये पूछ रहे हैं कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में भेजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस को नलिन सर तक पहुंचाऊंगा और नलिन सर उसका आंसर करेंगे। यदि कोई चैट बॉक्स में नहीं पहुंच रहा तो वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं आप, और हम लोग उसको शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम और समय न लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा आज के हमारे एक्सपर्ट को, हु हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस, डॉक्टर नलिन मिश्रा सर। नलिन सर। थैंक यू डॉक्टर सुरेश। मेरे कैमरे में कुछ दिक्कत है इसलिए वीडियो ऑफ हो गया है। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। तो आप जैसे जो मेरी फोटो दिख रही है वैसी है जैसा मैं दिखता हूँ, इसलिए आप सोच सकते हो कि मैं हूँ अब। सो थैंक यू डॉक्टर सुरेश फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई डोंट नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद दिस कैमरा एनीवे। तो सर आप फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं लीव करके, ओके प्लीज। ठीक है विनय, यही करता हूँ। राइट सर। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए नलिन सर रिकरेक्ट करेंगे फिर से। आप अपने सवाल भेज सकते हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और योर क्वेश्चंस विल बी टेकन वन बाय वन। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके उनके सवाल हम वैसे वैसे उसके उत्तर लेंगे, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सवाल। एनी क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग वेलनेस, जी, द क्वेश्चंस आपके वेलकम हैं। तब तक नलिन मिश्रा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा ख्याल है आई थिंक एवरीवन इज़ वेरी हेल्दी एंड नो वन हैज़ एनी क्वेश्चन, दे नो एवरीथिंग अबाउट वेलनेस, और किसी का कोई सवाल नहीं लग रहा मुझे।
जब तक नलिन सर ज्वाइन कर रहे हैं, फटीग के संबंध में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। सर, मिस्टर हर्षवर्धन का एक सवाल है कि हाउ कैन आई डील विथ एग्जामिनेशन फियर। उन्होंने एक डायरेक्ट मैसेज किया है। वेरी राइट। हर्षवर्धन जी, आप पढ़ाई करते हो? इज ही ए स्टूडेंट? किसी भी फियर का सबसे पहला तो इलाज होता है कि फेस दैट फियर डायरेक्टली। डर के आगे जीत है, इतना ऐड आता रहता है, डर के आगे जीत है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप साइबेरियन जिनसेंग, ये जो हमारी जिनसेंग आती है, इसको आप यू कैन यूज़ जिनसेंग ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम्स। आप अगर जिनसेंग चेरी प्लस जो है, इसकी आप लेंगे, दो दो गोली आप सुबह ले लीजिए 10 बजे तक, 10-11 बजे तक। आई थिंक दैट बी सफिशिएंट फॉर यू। कुशल तिवारी, taking multivitamin for 3 months is fine, it will not give any side effects. सर, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि देखिए, ये सारे जो है ना, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। पहली बात तो ये न्यूट्रीलाइट के जो सप्लीमेंट्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, जो ये संपूरक है भोजन के। भोजन में जो कम हो रहा है उसको पूरा कर रहे हैं। तो आप चाहे 3 महीने लो, चाहे 6 महीने लो, आप 3 साल लो, 6 साल लो, जब तक वो सप्लीमेंट भोजन में आपके, चूँकि आजकल डाइट में हमारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ की कम हो गई है, तो उसको पूरा करना तो आवश्यक है। और ये सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि केमिकल फ्री, जिनमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स से, तो उल्टा फ़ायदा करेगा। आपको ज़रूर लेना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए। Yes, Dr. Suresh, I'm back. And Yes. thank you, Vinay, for suggesting the solution. यस सर। तो डॉक्टर सुरेश, आज वैसे ये बात मैं बराबर करता रहता हूँ, और इसके पहले कि क्वेश्चन आंसर शुरू हो, एक बात है जो मैं फिर से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरी टीम हमारी है और बहुत से लोग इसमें नए भी हैं, और जो क्वेश्चंस पूछने वाले भी लोग होंगे वो हमारी टीम से ही कनेक्टेड होंगे। तो एक क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन क्या है? मतलब आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज दैट पॉइंट कि देखिए, एक जैसे अभी डॉक्टर सुरेश बात कर रहे थे वेलनेस की और इलनेस की, ऐसे तो ये जो दोनों क्या कहना चाहिए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, एकदम अलग अलग है, लेकिन बहुत सारी ओवरलैपिंग भी। तो वो जो ओवरलैपिंग है, वहां पर हम लोगों को एज अ wellness consultant, as an health expert, as whatever you may call, nutrition expert, healthy diet expert, क्योंकि हम जब इस बिजनेस में होते हैं तो हम इस तरह के ढेर सारे एक्सपर्टाइज हमको नेचुरल आते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें जान रहे होते हैं। लेकिन एक चीज है जिसको कहते हैं डिजीज प्रोसेस और उसका इलाज। आज मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि हम चाहे कितने भी न्यूट्रिशन के बारे में न जान जाएं, कितने भी हम हेल्थ के बारे में न जान जाएं, डिजीज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना ये कठिन ही नहीं, असंभव फॉर समवन हु हैज नॉट स्टडीड मेडिकल साइंस। जिसने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है उसको बीमारी का प्रोसेस और उसका इलाज के बारे में जानना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ये मेरा स्टेटमेंट। हम में से बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डॉक्टर्स को, मेडिकल साइंस को डिग्रेड करते हैं, या हम कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं उनके लिए जैसे कि सब कुछ बेकार है। तो मैं
तो एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं दोनों दुनिया की चीजें जानता हूँ। तो इसलिए आज मैं अपनी इस टीम से, अपनी से अपील करता हूँ कि एज अ प्रोफेशनल हेल्थ एक्सपर्ट, हम में से किसी को कोई अधिकार नहीं है मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स के बारे में कुछ भी ऐसे शब्द कहने का जो उनके लिए सम्मानजनक ना हो, क्योंकि मेडिकल साइंस का जो रोल है हमारी जिंदगी में, वो हर आदमी तब रियलाइज करता है जब सचमुच बीमार पड़ता है। तो इसलिए पहला पॉइंट तो ये है कि हम कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, हम डॉक्टर नहीं बन सकते, अगर सीधी सीधी भाषा में कहा जाए। तो इसलिए डॉक्टर्स का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। मेरा सम्मान तो आप सब करते हो, क्योंकि मैं आप सबका अपलाइन हूँ। डॉक्टर सुरेश को आप सब बहुत रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन जो एमवे बिजनेस में नहीं है, जो हो सकता है न्यूट्रलाइट को रिकॉग्नाइज ना करते हो, जो न्यूट्रलाइट के बारे में कुछ भी बोलते हो, लेकिन हमारा एज अ हेल्थ वर्कर, एज अ वेलनेस एडवाइजर टू पीपल इन जनरल, हमारा ये फर्ज है कि हम जो उनका ड्यू रेस्पेक्ट है उन्हें जरूर। अब आपको ये समझना होगा कि डिजीज क्या है। देखिए, हमारा जब शरीर है, कहते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक डेफिनेशन में उन्होंने इंक्लूड किया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। कि केवल बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस एरिया में काम कर रहे हैं जहां पर बीमारी हुई नहीं है, या बिल्कुल भी नहीं है, या होने का प्रोसेस शुरू हो गया, हम उस एरिया में काम कर रहे हैं, वो वेलनेस का काम। लेकिन जैसे ही बीमारी हो गई, हमारा रोल वहां पर समाप्त हो जाता। देन द पर्सन हैज टू गो टू अ डॉक्टर, द पर्सन हैज टू टेक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की ढेर सारी विधाएं हैं, उनके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, पर उसकी चॉइस है कि कौन सा ट्रीटमेंट करना। लेकिन बीमारी का इलाज डॉक्टर का काम है। बीमारी के समय ना हमारा कोई रोल है, ना हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स का कोई रोल। ये बात बिल्कुल निश्चित हो जानी चाहिए। जैसे एक उदाहरण लें, बीमारी का मतलब क्या है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे वो डिजेनरेटिव डिजीज हो, चाहे वो इन्फेक्टिव डिजीज हो, चाहे बैक्टीरिया के कारण हो, चाहे वायरस के कारण। जो हमारे शरीर का इंटरनल एनवायरनमेंट है, जब वो कमजोर होता है तो बीमारी पैदा करने वाली जो चीजें हैं वो उसको प्रभावित करती है। और जब वो एक बार प्रभावित हो गई, तब फिर उसको इलाज की जरूरत, दवाइयों की जरूरत। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, उनको ये हो गया है, अब सर ये बताइए कि उसमें न्यूट्रलाइट का क्या है। मैं बहुत से लोगों से कहता हूं कि रुक जाइए, अभी कुछ मत दीजिए। व्हेन द पर्सन इज सिक, सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। मान लो किसी को इन्फेक्शन है, पस आ गया उसके शरीर में, तो उसका इलाज है कि पस को निकाला जाए और एंटीबायोटिक दिए। किसी को कहीं पर ब्लीडिंग हो रही, चोट लग गई, तो उसका इलाज है कि उसकी ब्लीडिंग बंद की जाए, स्टिचेस लगाए जाए और फिर उसको एंटीबायोटिक्स दिए जाए। किसी को बहुत तेज दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा देने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि ट्रीटमेंट डाइटरी सप्लीमेंट से नहीं होती, उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। एक चीज और है कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं, आप देखोगे कि डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी भी बीमार व्यक्ति को जब दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं तो साथ में विटामिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हो कोई रोल नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बीमारी में डाइटरी सप्लीमेंट्स का रोल जो भी है वो डॉक्टर ही जानता है, वो उसी को पता है। एक डॉक्टर ही बता सकता है कि अगर इस समय कोई व्यक्ति हमारा बीमार है तो उसको हमको विटामिन सी देना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है, क्या। वहां पर हमारा रोल नहीं है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आप पेशेंट्स के पास जाते हो क्योंकि आपको लगता है कोई बीमार है तो उसको ज्यादा आसान है। स्पेशली ऐसी डिजीजेज जो क्रॉनिक डिजीजेज है, लंबे समय से चले आ रही है, उसमें कोई दवा भी नहीं काम कर रही है, डॉक्टर्स भी काम नहीं कर पा रहे, वहां पर आपको लगता है कि मैं अगर जाऊंगा तो मेरा सेल जल्दी हो जाए। लेकिन वहां पर भी मेरा ये कहना है कि आपको जब भी आपको सजेस्ट करो तो आपको हमेशा ये कहना चाहिए कि देखो, मेरा जो अनुभव है, मैंने जो देखा है कि ऐसी कंडीशन में ये चीजें काम करती है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो न केवल आप एक प्रोफेशनल हेल्थ एडवाइजर बनोगे, बल्कि आप कामयाब भी हो, आप लोगों की गुडविल भी विन करोगे।
लेकिन जब आप कहीं जाकर ये कहोगे कि अरे डॉक्टर लोग कुछ नहीं जानते तो ऐसे इलाज करते रहते हैं, तो आप केवल अपना नहीं, आप अपनी पूरी ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है इसका मान घटाते हैं। और मेरी टीम ऐसे लोगों की टीम नहीं है, मुझे पता है कोई ऐसे नहीं करता, लेकिन चूंकि बहुत सारे नए लोग हैं, एंथुजियास्टिक लोग हैं, इसलिए मुझे आज न जाने क्यों ऐसा लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए। बीमारी के समय सप्लीमेंट्स का रोल नहीं है, अगर कुछ है भी तो दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर, नॉट बाय मी और डॉक्टर सुरेश देव। जो उसका इलाज कर रहा है वही डॉक्टर डिसाइड करे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे एक पार्टनर है, वो कहते हैं कि सर आप तो कहते हैं कि दवा नहीं काम करती, लेकिन मैं बुखार ले आता है तो मैं डेली खाता हूँ, मेरा बुखार उतर जाता है। अब आई कैन नॉट एक्सप्लेन, उनके इसका मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। ये अनुभव है तो बहुत अच्छा है, अगर आपका अनुभव है तो बहुत अच्छा है। इसी तरह आपके बहुत सारे अनुभव होंगे, लेकिन उन अनुभवों को आप अपने तक रखेंगे तो बेहतर रहेगा, उसको अपने परिवार तक रखेंगे तो भी बेहतर रहेगा, खास दोस्त तक रखेंगे तो भी बेहतर रहेगा। लेकिन जब इस तरह के अनुभवों की आप इन जनरल बात करते हैं, पब्लिक में बात करते हैं, तो आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोचे। आप हर किसी, आप बिल्कुल सच्चे हो, आपका अनुभव सच्चा है, लेकिन सुनने वाले को कहे लगेगा कि सामान बेचने के लिए इस तरह की बातें बना रहे हैं, क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और आज का समय ऐसा है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हर चीज का एक वैज्ञानिक आधार उसको चाहिए। और हमारी जो कंपनी है न्यूट्रलाइट, आप सब ने देखा है, उसका मोटो ही है बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस, इट यूजेस बोथ। तो हम भी उसके ट्रू ब्रांड एम्बेसडर बने, जैसे न्यूट्रलाइट बात करती है वैसे ही हम बात करें। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल रहेंगे। आज भी मुझे पक्का पता है कि इतना बोलने के बाद भी अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सर उनको ये है, मुझे क्या देना चाहिए। तो मैं देखिए एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर सुरेश द्विवेदी भी एक डॉक्टर, हम इस मामले में एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस के बाद भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके ही वो चीजें लेनी चाहिए। बिकॉज आई डोंट नो कि उनका ट्रीटमेंट किस लाइन में जा रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है इलाज करने, और उन सब का यहाँ पर बैठकर एक सटीक जवाब दे पाना मेरे लिए भी संभव नहीं। तो इस भूमिका के साथ डॉक्टर सुरेश अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, और नाउ आई इनवाइट क्वेश्चंस। सर एक सवाल है किरण शाह जी का। यस। वो कोरोना के बाद हेयर फॉल बहुत हो रहा है। यस। तो किरण जी, इसका सीधा सा जवाब ये है, कोरोना एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है, अदरवाइज तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में जो बॉडी है उसका एक एक सिस्टम अफेक्टेड होता है, और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनमें वो इन्फेक्शन खत्म हो जाने के बाद भी उसके इफेक्ट्स रहते हैं, और इस मामले में जो कोरोना वायरस है वो ज्यादा ही, क्या कहना चाहिए, ज्यादा ही उसका असर है इस तरह का। तो हेयर फॉल अगर हो रहा है तो इसका सीधा सा कारण यह है कि आपने उस इन्फेक्शन के बाद बॉडी को रिकवर करने के लिए जो प्रोटीन रिकमेंड की जाती है, प्रोटीन नहीं लिया जाए। तो आपको अब प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है वो लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको हमारा एक प्रोडक्ट है बायोटीन विद चेरी, जिसके अंदर हेयर ग्रोथ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके अंदर है, हेयर ग्रोथ के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो उसके अंदर है। तो आप प्रोटीन पाउडर लीजिए, मल्टीविटामिन डेली लीजिए, सैल्मन ओमेगा 3 भी लीजिए, और साथ में बायोटीन चेरी प्लस। और साथ ही साथ हमारे पास सैटिनिक की बड़ी अच्छी रेंज है हेयर केयर। तो सैटिनिक का आप हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू और एक कंडीशनर, उसके साथ आप इन न्यूट्राइट के प्रोडक्ट्स को लेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा। आई थिंक अंकित, इनको किरण शाह जी को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आई थिंक कि अब आप इसको, जो आपको रिकमेंड किए गए हैं, अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होना चाहिए इसमें। अंकित, भावना जी का सवाल है कि आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे बहुत थकावट हो जाती है सर, थोड़ा काम करने के बाद भी, प्लीज़ गाइड मी। तो थकावट के लिए डॉक्टर सुरेश ने भी बहुत अच्छा बताया कि थकावट क्यों है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है या हमारी हेल्थ जो है ऑप्टिमम लेवल पे नहीं। ऑप्टिमम लेवल पर हेल्थ करने के लिए क्या करना होगा, जो हमारे 4 पिलर्स हैं उन चारों का सहारा लेना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज,
पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में आपको भावना जी 5 प्रोडक्ट मिनिमम रिक्वायर्ड जो आपको लेने ही चाहिए। न्यूट्रीलाइट डेली, सैल्मन ओमेगा 3, प्रोटीन पाउडर, चेरी आयरन एंड कैलमाइट डी प्लस। ये 5 प्रोडक्ट किसी भी वुमन के लिए फाउंडेशन प्रोडक्ट्स, स्पेशली वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब है फ्रॉम 18 to 45। दीज आर 5 बेसिक प्रोडक्ट्स जो आपको लेने चाहिए। और जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि विद इन 15 days यू विल फील द डिफरेंस। अच्छा देखिए, एक चीज यहाँ पर और है, इनका इफेक्ट मैंने कहा ना विद इन 15 days। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स का इफेक्ट इमीडिएट कभी नहीं हो कि आज आपने लिया कल से ठीक, ऐसा मेडिसिन के साथ हो। तो अगर जब आप किसी भी चीज के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो कम से कम उसको आपको 2 हफ्ते का समय देना पड़ेगा उस असर को देखने के लिए कि वो है। राइट सर, आई होप भावना मैम गॉट हर आंसर। अभी तो फिलहाल सर और कोई सवाल नहीं है लोगों के। आई थिंक पीपल आर सेटिस्फाइड, दे आर। अब एक पॉल जी का एक सवाल है आया। माई प्रॉब्लम इज दैट माई वेट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड आई फील टायर्ड। इंक्रीजिंग, तो क्या कुछ इन्होंने मेडिकल टेस्ट वगैरह भी कराए वेट बढ़ने वाला? हैव यू गॉन थ्रू चेकअप? यस सर, कराया उन्होंने। तो उसके क्या रिजल्ट्स सब नॉर्मल है? अगर वो टेस्ट के रिजल्ट सब नॉर्मल है तो फिर आपको, हाँ सब नॉर्मल है, मतलब देखिए चैट में डाला है नॉर्मल। तो नॉर्मल है तो आपको जो वेट का एक बेसिक फंडा है कि जो कैलोरी हम लेते हैं और जितनी कैलोरी हम बर्न करते हैं उसमें इम्बैलेंस है। I had a section, all right, cesarean section हुआ था, ठीक है, but cesarean section itself doesn't lead to weight gain। उसके साथ एसोसिएटेड तमाम सारी चीजें हैं, उनसे वेट बढ़ता है। I got the point, मौलवी जी, I got it। तो देखिए क्या है, बेसिक एक चीज होती है कि जितनी कैलोरी हम अपने खाने में ले रहे हैं, क्या हमारी एक्टिविटीज से उतनी कैलोरी बर्न हो रही है? अगर हम ले रहे हैं ज्यादा और बर्न कर रहे हैं कम, तो जो कैलोरी है इट गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट। जैसे बैंक में हमारा डिपॉजिट होता है ना, हम कमा रहे हैं ज्यादा, खर्च कर रहे हैं कम, तो जो बच रहा है वो कहाँ है? वो बैंक में जमा होगा। उसी तरह हमारे शरीर में अगर हम कैलोरी ले रहे हैं ज्यादा, खर्च कर रहे हैं कम, तो वो फैट के शक्ल में जमा होते चला जाए। तो अब इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए क्या है? अपने भोजन में कैलोरी कम करनी है और बर्न ज्यादा करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है और एक्टिविटी बढ़ानी। कैलोरी कम करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है। जैसे आप भोजन जो ले रहे हैं ऑलरेडी उसमें पोषण नहीं है, अब अगर उसने कम कर दिया तो जो मिल रहा था वो और भी कम हो गया। इसीलिए डाइट का जो मामला है वो आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, और डाइट ऐसी होनी चाहिए कि कैलोरी कम हो और न्यूट्रिशन ज्यादा हो। उसके लिए हमारे पास एक विल ओवर वेट नाम का वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसको हम कहते हैं वाव। वाव मतलब विल ओवर वेट। विल क्यों? क्योंकि वेट मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग विच कैन बी डन बाय प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन सप्लीमेंट्स। उसके अंदर आपकी विल की बहुत आवश्यकता है। आप कितना अपना वेट घटाना चाहते हो ये बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं वेट घटाना तो पॉल, मिसेस पॉल आपको जिसने भी इनवाइट किया है, जिसने भी आज कॉल किया है, उनके साथ आपको जो हमारा वाव प्रोग्राम है विल ओवर वेट, वेट मैनेजमेंट का बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, उसके ऊपर आप अपने को कनेक्ट करिए और आप देखेंगे कि विद इन 3 months 12 weeks आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट रिडक्शन मिलेगा। और आपका जनरल जो फिटनेस है, जो थकान महसूस होती है, इन सब चीजों में भी। अच्छा, आपको आमला मिश्रा जी ने बुलाया तो आप आमला जी से उनके साथ बैठकर ये वेट मैनेजमेंट वाले जो प्रोग्राम है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए।
संत सर ये बात सही है कि जो मेरा ख्याल है कार्बोहाइड्रेट इज़ वन ऑफ द रीजंस फटीग में, क्योंकि ग्लूकोज जब लेवल हाई होता है तो इंसुलिन रिलीज होती है, फिर वो लो होता है तो उससे फटीग होता है बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक कार्बोहाइड्रेट को तो कम करना चाहिए, प्रोटीन को इंक्रीज करना ही चाहिए हरदम, वन ऑफ द मेजर रीजंस। बिल्कुल सही बात। सर संत सिंह जी की, एंड शी फील्स टायर्ड व्हेन शी वॉक्स एंड आल्सो हर हार्ट बीट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। ये आप संत सिंह जी किसकी बात कर रहे हैं? ये while normal walk, increased while normal walk? तो इनको हार्ट हार्ट के चेकअप की जरूरत है। आपने कराया चेकअप? देखिए, अगर ब्रिस्क वॉक है या जॉगिंग कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तब तो हार्ट बीट बढ़ेगी, नॉर्मल है। लेकिन यह है कि जब आप रुकते हैं, जब आप दौड़ना बंद कर देते हैं, तो विद इन फ्यू मिनट्स का मतलब 5-6 मिनट्स, इट शुड कम बैक टू नॉर्मल हो जानी चाहिए। लेकिन अगर लंबे समय तक नॉर्मल नहीं होती है, जो हार्ट बीट जो आपकी बढ़ी है, अगर आप रुक गए और नॉर्मल हो गई तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं होती है या आपको नॉर्मल वॉक करने पर हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो देन यू नीड अ कार्डियक चेकअप। और उसके साथ साथ आप हमारे कुछ सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर सकते हैं, न्यूट्रीलाइट डेली, सैल्मन ओमेगा प्रोटीन पाउडर एंड कोएंजाइम Q10। थोड़ा ब्लड प्रेशर भी आपको अपना दिखवाने की जरूरत होगी। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है फिर भी अगर आप इसमें गार्लिक ऐड करेंगे तो और अच्छा। तो डेली प्रोटीन पाउडर, सैल्मन ओमेगा 3, गार्लिक एंड कोएंजाइम Q10। ये अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे थे सर, ये ठीक है। आई थिंक ठीक है। यू हैव गॉट द आंसर कि क्या क्या आपको करना चाहिए। अगर कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो डॉक्टर से डू कंसल्ट डॉक्टर, अगर हार्ट बीट नॉर्मल नहीं आ रही है रेस्ट करने पे भी, और ये सप्लीमेंट्स आपको लेने की ज़रूरत है। सर एक पुष्पा सयाना जी का प्रश्न है, हाउ टू क्योर एक्ने एंड लेफ्ट ओवर स्पॉट्स फॉर 18 ईयर? पहले तो ये डिसाइड करिए डॉक्टर सुरेश कि वेलनेस का सवाल है कि इलनेस का। स्पॉट क्लियरेंस की बात तो समझ में आती वेलनेस में आती है समझना। एक्ने का भी ट्रीटमेंट जो है, अगर हम देखें हमारे पास मेडिकल साइंस में तो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है एक्ने। एक्ने कोई एक ऐसी चीज है जिसको आपको वेलनेस के प्रिंसिपल पे ही ठीक करना होगा। देखिए, एक्ने क्यों होता है? एक्ने होता है इसलिए है क्योंकि ऑयली स्किन गड़बड़ करती है। स्किन के ऊपर ऑयल है तो उसके ऊपर डस्ट स्टिक कर जाती है, पोर्स को बंद कर देती है, फिर उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, फिर वो एक्ने बनता है। दैट इज द प्रोसेस। तो बेसिकली फंडामेंटली क्या करना है कि आपको ऑयली स्किन को नॉर्मल बनाना है, और उसके लिए हमारे पास स्किन केयर के रेंज में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स। फिर जब एक बार वो स्पॉट्स बन गए तो स्पॉट्स को क्लियर करने के लिए भी हमारे पास आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड दोनों में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स। आपको जिसने भी इनवाइट किया उनके साथ आप बैठेंगे तो आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में वो बताएंगे। ठीक है, आपको हो सकता है इसके लिए स्किन केयर के और प्रोडक्ट। नहीं, एक मिनट डॉक्टर सुरेश, तो इनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ 2 प्रोडक्ट्स। एक मल्टी कैराटिन जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए है, विच इज स्किन के लिए बहुत एसेंशियल है। और साथ में हमारे पास जो बायोटिन चेरी प्लस है, दैट विल आल्सो है। मल्टी कैरेटिन एंड बायोटिन चेरी प्लस आपको ओरली लेना चाहिए इसको, अलॉन्ग विद द स्किन केयर के हमारे आर्टिस्ट्री है उसके प्रोडक्ट्स के साथ। सो थैंक यू। अब आभा सक्सेना जी का एक सवाल है सर कि डेली कैलमैक डी ओमेगा 3 विटामिन सी भी ले रहे हैं। अच्छा कर रही है, लेते रहिए। ये किसके लिए है? किसके लिए पूछ रहे हैं ये सवाल? डेली इनकी प्रॉब्लम कुछ होगी। आभा सक्सेना जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ये ले रहे हैं सप्लीमेंट्स तो बहुत अच्छी बात है। इज इट दिस क्वेश्चन फॉर वो स्किन के लिए रिलेटेड है क्या? आप पूछिए इनसे कि क्या जानना चाहती है। आभा सक्सेना जी क्या जानना चाहती हैं आप?
Can you write? अच्छा, एनीवे सर, उसको हम लोग बाद में ले लेंगे। शिवम प्रकाश माई, इन्होंने शायद लिखा हुआ है, नहीं, रिटन इन द चैट, हिंदी में लिखा है। तलवे से बहुत जलन होती है, अच्छा, और थकान भी बहुत लगती है। यस, जी सर, तलवे मतलब तलवे में बहुत जलन होती है और थकान भी बहुत लगती है। कैलमैक डी, ओमेगा 3, विटामिन सी, चेरी भी ले रही हैं। पॉल जी कह रही हैं कि उनका प्लेटलेट काउंट बहुत था। ये प्लेटलेट के बारे में भी बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। I forgot to mention my platelet count is very low. हाँ, इसके बारे में आप बताओ डॉक्टर सुरेश, कि अगर चलते फिरते आदमी का जो हेल्दी है, जी, हेल्दी मतलब बहुत बीमार नहीं, जी, उसमें प्लेटलेट काउंट कम होने का क्या सिग्निफिकेंस? नॉर्मली तो ऐसे प्लेटलेट काउंट कम होने का ऐसा कोई, या तो कोई इन्फेक्टिव कोई हो तो हो सकता है, कहीं कोई इन्फेक्शन हो, अदरवाइज तो आई डोंट थिंक कि प्लेटलेट काउंट का बहुत मैटर कर रहा है कि कोई उसी वजह से दिक्कत होनी चाहिए। यस, तो मिसेस पॉल, आपके प्लेटलेट काउंट कम होने का आप एक बार फिर से उसको टेस्ट करवाइए। आई एम श्योर कि पहले कभी कम रहा होगा, लेकिन अब नहीं होगा, आप ठीक हो। प्लेटलेट काउंट जब इस तरह से कम होता है तो उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, अदरवाइज देयर इज नो रीजन। अगर कोई एक्यूट वायरल इन्फेक्शन नहीं है तो प्लेटलेट काउंट होने का कोई मतलब नहीं। और कभी पहले कम रहा होगा तो वो अब तक ठीक हो गया। वो डायनेमिक चीज है, वो परमानेंट कम नहीं बनी रहती। यस सर। तो आभास वो कोई मिसेस सक्सेना थी ना, उनका कोई प्रश्न था। आभास सक्सेना जी का सवाल है कि तलवों में बहुत जलन होती है और थकान भी बहुत लगती है। आप फाउंडेशन सप्लीमेंट्स लीजिए और साथ में नेचुरल बी एक सुबह और एक शाम में, और विटामिन डी लॉन्च हो रहा है 21 तारीख को, वो भी लीजिए। अगर आप हमारे पार्टनर हैं तो, पार्टनर नहीं है तो मैं आपका, जिसने आपको इनवाइट किया है, उनको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि मिसेस सक्सेना नीड्स ऑल फाउंडेशन सप्लीमेंट्स विथ नेचुरल बी एंड विटामिन डी 3। आई थिंक प्रोटीन जो नहीं ले रही है, तो फाउंडेशन प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, डेली ओमेगा 3 तो ले रही हैं, प्रोटीन और इनको ऐड करना चाहिए। एंड प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को अक्सर लोग नहीं लेते, आई डोंट नो व्हाई। और फटीग का बहुत बड़ा कारण है प्रोटीन यस, डिफिशिएंसी। ये जो थकान की सब लोग बात कर रहे हैं, वो 90% केसेस में बिकॉज ऑफ लेस प्रोटीन इंटेक। नेचुरल बी, मिसेस सक्सेना, आप नेचुरल बी, प्रोटीन और विटामिन D3 अभी लॉन्च हो रहा है, जो उसको भी ज़रूर लीजिएगा। ये प्रोडक्ट्स लेंगे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। शिवम प्रकाश जी का सवाल है कि माई यूरिक एसिड लेवल वॉज 8.1 10 days ago. 8.1, yes. What can be helpful in reducing it apart from glucosamine? Neutralite daily. Does salmon omega contains purine as it can increase uric acid level? No. There is no purine in salmon omega. आप अभी हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर मत लीजिए क्योंकि आपका 8.1 है, लेकिन आप डेली जरूर लीजिए। डेली यूरिक एसिड को कम करता है। न्यूट्रलाइट डेली रिड्यूसेस सीरम यूरिक एसिड, और जब 6 के करीब आ जाता है तो आप प्रोटीन भी ले सकते हैं, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। और बाकी अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्शंस रखें, अपना नॉन वेजिटेरियन। यस, मटन इज द वर्स्ट सोर्स ऑफ प्यूरिन, और उसके बाद दालें, मटन और दालें, छिलके वाली दालें जो। yes. और हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है उसमें सोयाबीन है, मटर है और गेहूं, इन तीनों में प्यूरिन की मात्रा बिल्कुल मिनिमल है। लेकिन अभी इनका 8.1 है, इसलिए मैं इनको नहीं एडवाइस कर रहा हूँ। अगर थोड़ा कम होता तो आई वुड एडवाइज ऑल प्लांट प्रोटीन ऑल्सो, बिकॉज प्रोटीन शरीर में जाना जरूरी है। यूरिक एसिड
अगर किसी का बढ़ गया और डॉक्टर ने कहा कि प्रोटीन मत लो, तो वो गलत है, बिकॉज प्रोटीन चाहिए आपके लिए। हाँ, प्रोटीन आप वो वाला लीजिए जिसमें प्यूरिन बहुत कम हो। दूध में भी बहुत कम होता है प्यूरिन, दूध भी ले सकते हैं यूरिक एसिड। बस जो नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं लेना है, वो है मटन और दालें। यस, तो शिवम जी आपको सवाल का जवाब मिल गया है। अब एक कुशल तिवारी जी का सवाल है, सर बीपी और शुगर पेशेंट्स कैन टेक प्रोटीन पाउडर यस, मल्टीविटामिन ऑफ कोर्स, रेगुलरली। रेगुलरली। जिसका ब्लड प्रेशर है, अगर वो प्रोटीन लेगा और एक्सरसाइज करे, तो 2-3 महीने में ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा, इवन विदाउट मेडिसिन। और डायबिटीज जिसको है, जब वो प्रोटीन लेगा, तो देखिए कैलोरी के सोर्स हमारे पास 3 है। थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लें डॉक्टर सुरेश, जनरल बात फॉर एवरीवन। कैलोरीज के सोर्सेज हमारे पास 3 है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। प्रोटीन में कैलोरी मिलती है 4 कैलोरी पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट में मिलती है 4 कैलोरीज पर ग्राम, और फैट में मिलती है 9 कैलोरीज पर ग्राम। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी। अगर हम रिड्यूस करते हैं अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक और उसको रिप्लेस करते हैं प्रोटीन से, तो एक रिमार्केबल चीज होती है कि कैलोरी तो सेम मिलती है, लेकिन हमारा वेट नहीं बढ़ता, बिकॉज प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी एज इन द फॉर्म ऑफ फैट, वाइल कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है एज फैट। तो प्रोटीन स्टोर नहीं होता, इसलिए जितना यूज होता है, बाकी निकल जाता है। सो हमको हमेशा अपने डाइट में, स्पेशली डायबिटिक्स को, अगर वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे, नेचुरल है कि उनका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम हो जाएगा, तो उनके डायबिटीज कंट्रोल में भी फायदा मिलेगा, वेट मैनेजमेंट में भी फायदा मिलेगा, और जनरल जो उनकी वेलबींग है वो भी इंप्रूव होगी। जी सर, तलवों में आभा सक्सेना ने कहा कि थकान की बात शायद उनको लगा कि तलवों में जलन होती है, उसका आंसर इनको जो सप्लीमेंट्स मेरे ख्याल से सजेस्ट किए उससे आपको उसमें भी आराम मिल जाएगा। आपको विटामिन D3 लेंगे, आप प्रोटीन लेंगे तो आपको उसमें भी आराम मिलेगा निश्चित तौर पर। सर ये और मिसेस पॉल का प्रश्न है कि हाउ टू इंक्रीज प्लेटलेट। पहले पहले ये बताएं कि घटा है या नहीं। अगर आपका प्लेटलेट नॉर्मल है तो क्यों परेशान होती है? लेकिन सर फिर भी मैं थोड़ा रिकमेंड करूंगा सर कि शी शुड टेक चेरी आयरन। ओके, तो ठीक है, दिस इज पॉल, आप चेरी आयरन लीजिए। इट इंक्रीजेज ब्लड का जो बढ़ाता है उसमें प्लेटलेट भी इंक्रीज कर सकता है। अगर आपको लगता है ऐसा, वैसे आप चेक कराइएगा, हो सकता है आपका प्लेटलेट काउंट भी चले, लेकिन इवन देन चेरी आयरन हेल्प्स इन दैट। बहुत से लोग कहते हैं ना, पपीता खाओ, ये खाओ तो प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। ऐसा कोई हमारे पास न्यूट्रलाइट में नहीं है प्लेटलेट बढ़ाने वाला। आयरन चूंकि ब्लड को हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ाता है तो प्लेटलेट भी उसमें आप ले सकते हैं। तो वैसे ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है आपको, आप परेशान मत होइए उसके लिए, दैट विल इंक्रीज। अर्चना सिंह, पैर हाथ में झंझनाहट होती है सर। फाउंडेशन सप्लीमेंट्स के साथ आपको नेचुरल बी लेना चाहिए। हाथ पैर में झंझनाहट का एक ही वजह मुझे समझ में आती है डॉक्टर सुरेश, पेरिफेरल न्यूराइटिस। जी जी और पेरिफेरल न्यूराइटिस के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है। तो आप फाउंडेशन सप्लीमेंट लीजिए, और मेरे ख्याल से नेचुरल बी भी लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। डेली ओमेगा 3 प्रोटीन पाउडर हमारे फाउंडेशनल प्रोडक्ट्स हैं जिनको ज़रूर आपको लेना चाहिए अलॉन्ग विथ नेचुरल बी। इतना लेंगे तो आपको इसमें काफ़ी आराम मिलेगी। और ये सर एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, विटामिन D3 भी अगर ऐड कर सकते हैं उसमें, इसमें डेफिनेटली इनको हेल्प उसमें। और लेटर ऑन अगर इनसे आप उसको भी ऐड करेंगे तो आपको और फ़ायदा उसमें हो सकता है। ऑल राइट। जी, वैसे बेसिकली तो इट इज़ बिकॉज ऑफ बी कॉम्प्लेक्स डिफिशिएंसी, सो बी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल होगा इसमें।
सर मेरी दीदी के रंजना सचान जी का सवाल है कि मेरी दीदी को बहुत पसीना निकलता है, उनकी एज 50 है। इसका जवाब मुझे नहीं मालूम है। पसीना पसीना मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ एक तो होता है हाथ पैर में पसीना बहुत होना। आप बताओ डॉक्टर सुरेश इसका जवाब। आई डोंट नो। सर इसमें तो इट इज समथिंग, आई डोंट थिंक कि कुछ लोगों में ज़्यादा होता ही है, टेंडेंसी होती है। हाँ, ही शुड, इसलिए इसका कोई ऐसा कोई सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और अगर उसे। कुछ है तो आप कम से कम उनको फाउंडेशन सप्लीमेंट दीजिए। डेली प्रोटीन ओमेगा, देखिए डेली प्रोटीन ओमेगा आयरन कैल्शियम ये किसी भी लेडी को दे सकते हैं। डेली प्रोटीन ओमेगा किसी भी आदमी को दे सकते हैं। तो किसी को कुछ भी है, आप आंख बंद करके बेधड़क ये 5 प्रोडक्ट एडवाइस कर सकते हैं। और आप चाहें तो पीछे से मेरा नाम ले सकते हैं कि डॉक्टर नलिन मिश्रा ने कहा है, जो कुछ भी होगा सब जिम्मेदारी मेरी। बिना ज्यादा सोचे हुए प्रोटीन डेली ओमेगा, और अगर वो लेडी है तो प्रोटीन डेली ओमेगा आयरन कैल्शियम। और आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनको डॉक्टर लोग भी समझ नहीं पाते, क्योंकि वो किसी बीमारी की श्रेणी में रखी नहीं जा सकती। वो मैनिफेस्टेशन है एक बॉडी का, बॉडी के मतलब ऐसी बॉडी का जो फिट नहीं, लैक ऑफ फिटनेस के ढेर सारे मैनिफेस्टेशन जो सिम्टम्स के रूप में आप डॉक्टर से बताते हो। डॉक्टर उनको कोशिश करते हैं बीमारी में फिट करने का, फिट होते नहीं, फिर बहुत सारे आपको टेस्ट लिखते हैं, बहुत सारे मेडिसिन लिखते हैं, उनके साइड इफेक्ट होते हैं। एंड देन यू आर इन अ साइकिल। दवा खा रहे हैं, साइड इफेक्ट हो रहे हैं, फिर उसकी भी दवा खा रहे हैं, फिर और साइड इफेक्ट हो रहे हैं, देन यू आर, फिर आप ट्रैप में आ गए। तो होना क्या चाहिए कि आप पहले अपना ये जो फाउंडेशन सप्लीमेंट है इसको लेकर अपनी हेल्थ को ठीक करें, उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे ले आइए। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल सच सिम्टम्स दे विल डिसअपियर। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के बड़े वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं कि मैंने ये खाया तो मेरा ये ठीक हो गया, मैंने ये खाया तो मेरा ये ठीक हो गया। वो इसलिए नहीं कि आपने उसकी दवा खाई, जो आपको प्रॉब्लम थी उसकी दवा नहीं है वो ठीक इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो शरीर है एक ऐसे लेवल पर काम करने लगा जहां पर हर चीज ठीक हो गई। देखिए बॉडी हमारी बढ़िया काम करेगी तो कोई सिम्टम नहीं, अगर वो थोड़ा सा लेवल कम है तो कई तरह के सिम्टम्स हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें ये सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। और वो करते क्या है, वो आपकी बॉडी को और फिट बनाते हैं और हेल्दी बनाते सर अजय महेंद्र जी का सवाल है कि वन पर्सन वाज आस्किंग इफ देयर इज एनी प्रोडक्ट इन न्यूट्रीलाइट और आर्टिस्ट्री विच में हेल्प इन विटिलिगो। हैं। आई डोंट नो मिस्टर महेंद्र, मैंने नहीं सुना है कि ऐसा विटिलिगो के लिए कोई प्रोडक्ट हमारे पास है। वो जी पिगमेंटेशन से रिलेटेड है, पिगमेंटेशन की डेफिशिएंसी से होता है, और वो कहा जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज है। तो अभी तो मेडिकल साइंस जानती नहीं कि उसमें कौन सा सप्लीमेंट काम करेगा, बट फिर भी आप उनको फाउंडेशन सप्लीमेंट्स के साथ एक हमारा जो स्किन वाला है बायोटीन चेरी ये दे सकते हैं, और बट विदाउट एनी एश्योरेंस ये ठीक हो जाए। विटलेगो में मैं आपको बता दूं कि उसमें जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो ट्रीटमेंट भी बिना किसी गारंटी के करते हैं कि जो हम इलाज दे रहे हैं उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। तो जब उसका इलाज ही डेफिनेट नहीं है तो सप्लीमेंट्स उसमें कितना काम करेंगे, यू कैन नॉट बी श्योर, बट ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई। बिकॉज उस पिगमेंट की डेफिशिएंसी ही हो सकता है कोई न्यूट्रिशनल वजह हो सकता है ऑटो इम्यून हो। ऑटो इम्यून जो डिजीजेज होती है उसमें हमारे सप्लीमेंट्स काम करते हैं, दे वर्क नाइसली। एंटीऑक्सीडेंट यस, तो न्यूट्रिएंट्स का उसमें काफ़ी हो सकता है। लेकिन आप केवल उसको इस तरह से दे सकते हैं भाई, लेके देख, आप ये नहीं कह सकते कि ये लो इससे ठीक हो। ज्ञान फिर यहाँ पर वही बात आती है डॉक्टर सुरेश, विटिलाइगो इज अ स्किन स्किन प्रॉब्लम, एंड स्किन प्रॉब्लम के लिए एक्चुअली तो ट्रीटमेंट ही है, पर उसके साथ साथ आपको सपोर्ट के लिए दे सकते। राइट सर। ज्ञान मंजू जी का सवाल है, हमारे पास एक कस्टमर है जो 80 केजी के हैं, उन्हें अपना ऑल प्लांट प्रोटीन दे सकते हैं? अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बहुत पुराने पार्टनर हैं मंजू और ज्ञान,
है ना, उन्होंने पूछा है नहीं। हाँ जी, ज्ञानमन जी। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं दे सकते, व्हाई नॉट? आपके मन में ये सवाल क्यों आया? उनको देना ही चाहिए। अगर उनको अपना वेट घटाना है तो उन्हें देना ही चाहिए प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन एक ऐसी चीज है, अगर किसी को वेट बढ़ाना है तो भी उसे लेना चाहिए, अगर उसको वेट घटाना है तो भी लेना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन जो हम लेते हैं, स्पेशली नेचुरल जो प्रोटीन है, उसको ये पता होता है शरीर में जाने के बाद, उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन गया तो वेट बढ़ाता ही चला जाएगा, प्रोटीन गया तो वेट घटाता ही चला जाएगा। ऐसा दवाइयों में होता है, लेकिन जो नेचुरल सप्लीमेंट होते हैं उनको पता होता है, दे हैव अ नॉलेज कि व्हाट इज माय रोल। तो आप, अगर किसी का वजन कम है तो प्रोटीन उसको बढ़ाएगा, और किसी का वजन ज्यादा है तो प्रोटीन उसे घटाएगा। दोनों ही कंडीशन में हमारे मन में एज अ न्यूट्रिशनल एडवाइजर कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्रोटीन को लेकर। नॉर्मल आदमी का वेट प्रोटीन से नहीं बढ़ेगा। किसी का वेट अगर ठीक ठाक है और वो प्रोटीन ले रहा है तो उसका वेट ज्यादा हो जाए, ऐसा प्रोटीन से नहीं होगा। दुबले पतले आदमी का वेट प्रोटीन से बढ़ जाए, किसी का वेट ज्यादा है उसका वेट प्रोटीन से घट जाए, अगर वो जबरदस्ती नहीं करेगा। जबरदस्ती का मेरा मतलब है कि खूब अच्छे से खाना खा लिया, उसके बाद फिर बढ़िया से दही में चीनी डाल के फिर प्रोटीन पाउडर डाल के पिया, तब नहीं। प्रोटीन जैसे लिया जाता है वैसे लेने। कैलोरी कैलोरी बाय कार्बोहाइड्रेट टू बी रिप्लेस्ड बाय कैलोरी बाय प्रोटीन। आई होप आई एम क्लियर। सर, दीप शिखा शुक्ला जी का प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज होने पर मिल्क या कर्ड की कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं? ये तो हमें नहीं पता, डॉक्टर सुरेश आप ट्राइग्लिसराइड बताओ। हाँ? ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने पर मिल्क या कर्ड से कोई खास मतलब नहीं रहेगा आपका, आप कोई ले रिलेशन है क्या ट्राइग्लिसराइड और कर्ड और मिल्क का? आई सकते हैं। डोंट नो। बिल्कुल नहीं। ट्राइग्लिसराइड जहां तक मुझे पता है, ये वो वाला फैट है जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट हुआ। जी। तो ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करो, और दूसरा काम ये करो कि अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक को घटाओ। जो मुझे जितना समझा, जो मैंने समझा, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, और उसके अंदर मुझे बहुत ज्ञान नहीं है। और स्पेशली दही में क्या है, दही में फैट है, और अगर आप उसमें शुगर डाल देते हो तो कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट दही के अंदर भी होता है। तो ऐसा नहीं कि उसको आप एकदम नहीं ले सकते। ओवरऑल कैलोरी में रिडक्शन होना चाहिए फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन बढ़ना। और सीएच बैलेंस और फाइबर उसको रिकमेंड किया जा सकता है सर? हाँ, सीएच बैलेंस तो बिल्कुल हेल्प करेगा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल रखता है। और क्या कहा आपने डॉक्टर? सीएच बैलेंस और फाइबर। हाँ, फाइबर। फाइबर एक्सेसिव फाइबर तो वेट घटाने के लिए, डायबिटीज के पेशेंट्स को फाइबर तो जरूर लेना चाहिए, बिकॉज वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट और एक्स्ट्रा फैट के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। एक्स्ट्रा यानी जो ज्यादा हो रहा है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ये फाइबर का, जो हमारा वाला फाइबर है न्यूट्रीलाइट का, उसका ये गुण है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट के चारों ओर एक लेयर बना लेता है, और फाइबर खुद एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जिस चीज को कवर कर लेगा वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और सीधे वो इंटेस्टाइन से बाहर निकल। शुभ्रा मिश्रा जी का सवाल है सर कि प्लीज एडवाइस समथिंग फॉर एसिडिटी। एसिडिटी के लिए तो आप एंटासिड लो, लेकिन अगर चाहते हो कि एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो आप फाउंडेशन सप्लीमेंट्स लीजिए, साथ में आप फाइबर जरूर लीजिए, और मिल्क थिसिल भी लीजिए, और आंवला की, विहिता की, हरिता की। फाउंडेशन सप्लीमेंट्स के साथ फाइबर, मिल्क थिसिल, और हमारा जो ये त्रिफला है, इसका मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसा हमने जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ने बताया कि उसकी अगर एक गोली सवेरे और एक गोली शाम आप खाने के साथ लेते हैं
तो एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस, इन सब में वो हेल्प करता है। पर एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो आपको कुछ मेडिसिन भी लेनी होगी जिससे कि उसका बहुत खराब इफेक्ट ना होने पाए, अल्सर ना बनने पाए। राकेश गुप्ता जी का सर सवाल है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे टेकन बाय अ शुगर पर्सन? वही जो नॉर्मल 1 ग्राम पर केजी बॉडी, कोई फर्क नहीं है मिस्टर राकेश। एक नॉर्मल पर्सन और डायबिटिक पर्सन के प्रोटीन इनटेक की जो रिक्वायरमेंट है उसमें देयर इज नो डिफरेंस। अब इनका नाम मेंशन नहीं है सर। ये गुड इवनिंग सर, आई एम अबाउट 19 years old, माय वेट इज 48, हाउ टू इंक्रीज माय वेट? आप खूब अच्छे से खाना खाओ और प्रोटीन जरूर लो। प्रोटीन लो, साथ में दूध लो, मलाई वलाई भी खाओ, क्रीम खाओ, और प्रोटीन का जो एक शेक है वो खाना खाने के बाद पियो। और न्यूट्रीलाइट डेली, सैल्मन, ओमेगा, चेरी आयरन, कैलमेट डी प्लस, ये सब आप लो। हाइट कितनी है? व्हाट इज योर हाइट? प्लीज मेंशन योर हाइट आल्सो। हाइट नहीं मेंशन है सर। द 19-year-old आपसे पूछ रहे हैं आपकी हाइट कितनी है। अगर एवरेज हाइट है तो आपका वेट 48 है, मतलब थोड़ा और बढ़ना चाहिए बस। 55, 56 विल बी फाइन, नॉट मच। तो ये सप्लीमेंट्स अगर लेंगे तो इससे इनको फायदा होगा निश्चित तौर पे वेट। यस यस, डेफिनेट फायदा होगा। एंड प्रोटीन विल हेल्प along with a good diet। खाना अच्छे से खाओ आप। खाने का मतलब है रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दूध, वो ठीक से खाया और खाने के बाद एक अच्छा सा टेस्टी प्रोटीन शेक बना के पिए। आराधना, डॉक्टर आराधना तिवारी जी का सवाल है कि माय हस्बैंड टेक्स पीडियो, मिल्क थिसिल, अश्वगंधा, कैलमेक डी, बायोटिन चेरी. Sometimes he feels completely drained and palpitation little high. We think this might be due to blood pressure, but mostly it comes normal. What could be the problem, and when supplement should be added? What supplement should be added? Kindly tell. कई बार ऐसा होता है ना कि हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ एक्सेसिव काम करेंगे, एक्सेसिव स्ट्रेन लेंगे तो उसका असर नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक, असर तो तब होगा ही, आप सप्लीमेंट ले रहे हो तब भी होगा। आप समझ रहे हो? इट डज नॉट मीन कि इन चीजों का इफेक्ट नहीं होगा। मेरा ख्याल है सर ये सप्लीमेंट में और नेचुरल बी और कोएंजाइम Q10 ऐड कर लें तो इनको। नहीं, मैं मिला हूं उनसे, जी। दुबले पतले व्यक्ति हैं और बहुत फिट हैं। इस तरह का जब कभी होता होगा तो मुझे इसमें ये भी लग रहा है कि वाइफ की थोड़ी कंसर्न हो जाती है ना कि क्या हो गया इनको, वो भी होगा। और साथ में तो कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा काम कर लेते होंगे तो थक जाते होंगे, तो ये भी तो नॉर्मल है भाई। आप उसके बाद फिर आराम करने के बाद फिर रिफ्रेश हो जाते हैं ना, दैट्स परफेक्टली फाइन। मेरा कहने का मतलब है, आई एम टेलिंग दिस, कि ये मतलब नहीं है कि आप थकोगे ही नहीं। अब आपने सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए तो बिल्कुल अब 24 घंटे काम करो, कितना भी काम करो, कुछ होगा, थकना इज नॉर्मल। लेकिन जब आप इन चीजों को नहीं ले रहे होते हैं तो आप जरा जरा से में थक जाते हैं। थोड़े थोड़े से में पता लगा जरा सा काम किया, अब आप भाई थोड़ा आराम कर, वो भी नॉर्मल नहीं है। और थक जाना इस तरह से वो भी नॉर्मल है। मेरे कहने का मतलब ये है तो अगर आप प्रोटीन डेली, ओमेगा और इतना सारा जो उन्होंने बताया, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, इट इज ऑल नॉर्मल। अश्वगंधा, कैलमेक, बायोटिन चेरी। हाँ, Q10 भी लेते हैं, विटामिन बी भी लेते हैं, तो बस ठीक है। और क्या ऐड करेंगे? Q10 नहीं ले रहे, कैलमेक डी ले रहे हैं, बायोटिन चेरी ले रहे हैं। नहीं, अभी एक और चैट आया है, Q10 भी ले रहे हैं, Q10 भी ले रहे हैं, नेचुरल बी भी ले रहे हैं। हाँ तब तो ठीक है।
Aradhana ma'am, you rest assured, he is perfectly all right. To get tired sometimes, to get what should I say, disappointed sometimes, to get irritated sometimes, all these are normal things. Ajay Mahenji, you have advised garlic, omega-3 fiber and coenzyme Q10 for lowering triglyceride and LDL. Is it okay? Absolutely okay. Yes, it's okay, sir. What is the correct age? वंदना जी का सवाल है of having all plant protein. Is it okay for 14 years old? Yes, 100%. Dr. Adna Tiwari, yes, he has Q10 and vitamin B also. So I think सारे सवाल मेरा ख्याल है सर we have answered all the Very nice. और एवरी किसी और का कोई सवाल नहीं रह गया है एंड इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन सर। या आपको सर ओवर टू यू सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस ठीक है डॉक्टर, मैंने तो जो कहना था वो एक जनरल सी बात थी, वो मैंने आई सेड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और आज का ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था। आई थिंक बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी रिगार्डिंग वेलनेस, कि किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं और जो बीमारी है, बीमारी से कैसे बचा सकते हैं अपने को, वो कोशिश करने के लिए बहुत सारे आपके सवालों के जवाब दिए गए। एंड वी आर रियली थैंकफुल टू डॉक्टर नलिन मिश्रा सर कि सर ने इतना टाइम अपना निकाला है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो कि सबको बहुत नॉलेज मिली होगी। ये हमारी वर्चुअल क्लिनिक का जो पर्पज़ है कि किस तरीके से लोगों को हम हेल्दी रख